राजकुमार रोत हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं। राजकुमार रोत जी, एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत है आपका। झालावाड़ में दुखद हादसा हुआ है सर, 3 बच्चों की मौत हो गई, 35 बच्चे दबे हुए थे इस हादसे में। सवाल यह है सर कि जर्जर भवन में स्कूल क्यों चल रहा था? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अपने राज में कुछ नहीं किया और अब हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा आ गया, चरणबद्ध तरीके से हम स्कूलों के जो भवन है जर्जर उनको सही कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, किस तरह की ये राजनीति हो रही है और क्यों राजस्थान में इस तरह के स्कूल जो हैं जर्जर जो हैं वहां पर क्लासेस चल रही हैं? पहले तो जो घटना हुई एक दर्दनाक घटना है और हमारी संवेदना है उनके साथ जो पीड़ित परिजन हैं। मतलब इतना दर्दनाक हादसा, मतलब कहे कि एक बच्चा और एक माँ बाप अपने बच्चे को है कि उसका भविष्य का निर्माण हो। उन बच्चे और उन माँ बाप को ये नहीं पता था कि सरकारी सिस्टम जो भ्रष्ट सिस्टम, सिस्टम हमारे बच्चों की जान ले लेगा। आज ये एक पहली घटना हुई है, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक जिले में स्थिति बनी हुई है कि हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग गिरने की कगार पे है। गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार से वर्तमान सरकार ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। कुछ पिछले वालों ने क्या किया, ये तो आप क्या कर रहे हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा एजुकेशन पे विशेष फोकस रहा है। इस सरकार ने समसा के तहत जो बजट आता है, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो समसा के तहत विद्यालय भवन निर्माण भौतिक सुविधाओं के लिए बजट अलॉट होता है, इस सरकार ने बिल्कुल कम किया है। केंद्र की पिछली सरकारों का भी देखा जाए कि पहले की तुलना में कम किया है। मतलब सरकार का स्कूल भौतिक विकास पे बिल्कुल फोकस नहीं है और सिर्फ बड़े बड़े इवेंट करा रही है सरकारें, बड़े बड़े लिपापोती करा रही है, बैनर लगा रही है। लेकिन इस राज्य में, राजस्थान के अंदर एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा हुआ है। हमारा आदिवासी इलाके के अंदर कई स्कूल है, मैंने मंत्री जी को लेटर लिखा है, आज खुले आसमान में चल रही है, खेत में चल रही है, बाड़े में चल रही है, ऐसी स्थिति है। लेकिन सरकार का जहां पर कई स्कूल ऐसे जो बैठने लायक नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई डाटा नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बताए कि वो शिक्षा मंत्री बनने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की भौतिक सुविधाओं पे कब उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग की, किस जिले से आंकड़ा मंगाया क्या कि कितने ऐसे भवन है जो जर्जर हैं, उनके लिए क्या प्रयास किया, ऐसे भवन है जो बिल्कुल नकारा घोषित हो चुके, उनके लिए शिक्षा मंत्री जी ने क्या डायरेक्शन दिया। बस एक ही उनका उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से कैसे लोगों को अंधभक्त बनाया जाए, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि सरकारी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म किया जाए, ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं। और ये घटना बिल्कुल दर्दनाक घटना है। मैं तो कहता हूं कि इस घटना को देखते हुए शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। उनके अंदर जमीर जिंदा है। 5 बच्चों की एक घटना में मृत्यु होना, 30 बच्चे भी बिल्कुल गंभीर घायल हैं और शिक्षा मंत्री जी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर इनकी जिम्मेदारी बनती है थोड़ी भी गिल्टी